नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इजराइल के हमलों पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने अगले हफ्ते इस्तांबुल में मुनक़िदा OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी करवाई। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद बताया, इसहाक़ डार सदर तैयब उर्दुगान के एजाज़ में मुनक़िदा इस्लामिक कॉपरेशन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसराइल ने ईरान के लिए जासूसी के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को इसराइल की दाखिली खुफिया एजेंसी शाबाक और इसराइली पुलिस ने हफ्ते के रोज़ गिरफ्तार किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस मामले पर मज़ीद तफसीलात जारी करने पर पाबंदी आयद है। इन मुश्तबा अफराद को इसराइल के ईरान पर हमलों के आगाज़ के 1 रोज़ बाद गिरफ्तार किया गया। ईरान ने भी इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दोनों अफराद को ईरानी सूबे अलबर्ज से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वो एक सेफ हाउस में मोसाद के लिए धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे। आपको बताएं कि ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी रहा तो वो NPT से अलग हो जाएगा। ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एरावानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खत जमा करवा दिया। खत में वाज़ेह किया गया कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। खत में ये भी कहा गया कि मगरबी इक़दामात का मुनासिब जवाब दिया जाएगा और आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू किया जाएगा। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले के बाद ईरान की दरख्वास्त पर IAEA का इजलास भी पीर को बुलाया गया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है। ईरान ने माजी में मुज़ाकरात के कई मौक़े ज़ाया किए, लेकिन उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा। तीनों यूरोपीय ताकतें ईरान से संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात मस्कत में होने थे लेकिन नहीं हुए। सिफारतकारी और बातचीत ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। ईरान ने दो टोक कहा है कि ईरान पर इजराइल के हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं थे। इजराइल ने हमारी एटमी तनसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम हमारा हक है। प्रेस ब्रीफिंग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दुनिया इजरायली जारहियत का नोटिस ले। हमें इजराइल ने मौशी अहदाफ को निशाना बनाने पर मजबूर किया। इजराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में किए। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो हमारा उसूली हक है। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि तेहरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता जब तक हमें इस पर मजबूर न किया जाए। हम नहीं चाहते कि जंग खित्ते के दूसरे ममालिक तक फैले। अमरीका के इजराइल की पुष्पनाही के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान का एटमी हथियार न रखने का मौक़िफ़ हतमी है और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है, कोई उसे छीनने का मिजाज नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ईरान मुज़ाकरात में अमरीका को ज़रूरी यकीन दहानियाँ करवाने को तैयार था। छठे दौर के मनसूख शुदा मुज़ाकरात में जवाबी तजवीज़ पेश करने का मंसूबा बनाया था, मगर अमेरिका की पेश करदा तजवीज़ ईरान के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। ईरान की तजवीज़ से अमेरिका से मुआहदे का रास्ता खुल सकता था। पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में नया बाब रकम। ब्रेड फ्रॉम गजा के नाम से पाकिस्तान की पहली AI पर मबनी मुख्तसर फिल्म रिलीज़ कर दी गई। फिल्म जदीद मसनूई जहानत के आलात के ज़रिए जंग, गजा में इसराइली बर्बरियत से जन्म लेने वाले क़हद और एक माँ की जद्दोजहद के गिर्द घूमती है जो अपने बच्चों के लिए रोटी की तलाश में बमबारी, तबाही और मौत का सामना करती है। आइए आपको भी दिखाते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बाद ईरान और इराक में हज़ारों पाकिस्तानी मजहबी सयाह और दीगर अफराद फंस गए। मुतासरा अफराद को पाकिस्तानी सिफारतखानों से राबते में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। फंसे हुए पाकिस्तानियों का कहना है कि तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने का वाहिद इमरजेंसी नंबर बंद है, जबकि इराक में भी पाकिस्तानी सिफारतखाने के इमरजेंसी नंबर्स कोई नहीं उठा रहा।
सिफारती ज़राए का कहना है कि ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर छुट्टियों पर पाकिस्तान में हैं, जबकि जंगी सूरत हाल में बगदाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने का काम मामूल पर है। ताहम बगदाद में पाकिस्तानी सिफारतखाना आज मजहबी छुट्टी के सबब बंद है। भारत की तरफ से पानी रोकना वाकई जंग का बाइस बन सकता है। सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने जर्मनी के न्यूज़ चैनल DW को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत को सिंतास मुआहदे की मअतली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अमल दरामद तो दूर की बात, सिर्फ ये धमकी देना कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा, हक़ दिफा की तो दूर की बात है, ये हमारी बका का मसला है। अगर हम अपने लोगों को पीने के लिए पानी फराहम ना कर सकें तो बतौर रियासत हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें उनका हक दिलवाऊं, चाहे इसके लिए हमें जंग क्यों ना छेड़नी पड़े। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर के खत का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया था। स्पीकर ने अपने जवाब में वाज़ेह किया कि कमेटी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की बाहिमी मुशावरत से ही तश्कील दी जा सकती है। आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर को बराह रास्त कमेटी बनाने का इख्तियार हासिल नहीं, इसलिए इस मुतालबे पर अमल नहीं कर सकते। ईरान ने 1 घंटे में इसराइल के 10 फौजी तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। महर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक फौजी अहदेदार ने बताया, ईरान ने 1 घंटे में इसराइल के 10 फौजी तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट के मुताबिक खातिमुल अनबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने ऐलान किया है, 1 घंटे में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दुश्मन के 10 तैयारे तबाह किए हैं। ताहम रिपोर्ट में इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। आपको बताएं कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत जंगी काबीना का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों और दिफाई हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ईरान के हर हिस्से पर हमले किए जाएंगे और दुश्मन को इसके इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगी काबीना से कहा, ईरान के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है, हम ईरान के हर हिस्से और हर टारगेट पर हमला करेंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत कर दी है। खबर यह है कि स्टेट बैंक नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। शरह सूद 11% तक बरकरार रखने की तवक्को है। दिसंबर तक महंगाई में इजाफे की औसत शरह 8% तक पहुंचने का खदशा है। मरकजी बैंक की ज़राई पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान होगा। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि आइंदा 15 रोज़ के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग की तफसीलात सामने आ गई। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की बिना पर तेल मार्केटिंग कंपनियों का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। ज़राए ने कहा कि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, जबकि पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। इसके अलावा मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे, जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत होगा। पहले सेशन में ऐवान में मामूल की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। रवां इजलास में ही मुख्तसर वक्फे के बाद बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान माली साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों पर तवज्जो दी जाएगी। आइंदा बजट भी आवाम दोस्त होगा, जिसमें जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कायद में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला असरअंदाज होना शुरू हो गया। M9 मोटरवे नूरियाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके अलावा गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन और औरंगी टाउन में भी बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। झक्कर चलने और बारिश से गर्मी की लहर में भी कमी वाक़ई होगी। गिलगित में बारातियों की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार। हादसे में दूल्हा समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छिल्लत नगर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां बारातियों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे में दूल्हा समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दूल्हा बारातियों के साथ दुल्हन लेने जा रहा था। मोड़ काटते हुए गाड़ी दरिया बुर्द हो गई। अब तक 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी लाशों के निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।